जय हिंद दोस्तों, ये 2 मार्च को जो एओसी का पेपर हुआ था, मेरा पेपर जबलपुर जेओडी में था और हम वहाँ पर पहुँच गए थे 5:30 पर। और ये आप 5:30 का नज़ारा देख सकते हो। और यहाँ बच्चे आ रहे थे बहुत, मतलब 850 के लगभग रिपोर्टिंग हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो गेट पे लाइनें लगवा दी थी उनने, एक बार में 38 बंदों को अंदर ले रहे थे, फिर ट्रक में बैठाकर आगे ले जाया जा रहा था। 38 बंदों का ग्रुप था, जिसमें सबसे पहले बायोमेट्रिक करवाया उनने। और बायोमेट्रिक करवा के 38 बंदे के ग्रुप को बिठा के वो एक वेयर हाउस था वहाँ पर, बहुत बड़ा वेयर हाउस पे लेके गए और वहाँ पर एग्ज़ाम करवाई। दोस्तों, नीचे ही बिठाया था उन लोगों ने एग्ज़ाम के लिए सबको। और हमारा मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक का रिपोर्टिंग था, तो उनने जब तक बच्चों को अंदर लिया था तो लगभग वहाँ पर थी, मतलब रो जो थी 23 तो रो थी, और एक जो कॉलम रो था, जैसे कि 23 रो थी और कॉलम, एक कॉलम में बैठे थे 38 बच्चे, मतलब लगभग 874 बच्चे बैठे थे उसमें। बाकी थोड़े एब्सेंट भी थे, उसमें लगभग 850 करीबन बच्चे होंगे टोटल वेयर हाउस में। और ले जाने के बाद में सबको रो और कॉलम अलॉट कर दिया उनने वहाँ पर। जैसे कि अपना एग्ज़ाम होता है कॉलेज का, उसी प्रकार वहाँ पर वो पर्ची चिपकी थी, तो उनने ही सबको नाम ले लेकर बुलाया और अंदर बिठाया। उसके बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 12 बजे, 12 से 2 के बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। उनने पीडब्ल्यू वालों को टाइम नहीं दिया दोस्तों एक्स्ट्रा, जैसे कि उनको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उनने उनको नहीं दिया, बस 2 ही घंटे मिले। वहाँ पर उनने बिठा के रखा था और 10 बजे तक सभी को अंदर कर लिया था। जैसे कि वहाँ पर जो वेयर हाउस था उसके में बिठा के रखा था, तो 10 बजे तक, 10-11 बजे के बीच में मतलब सबको सीट अलॉट हो गई थी और बैठ गए थे। और वहाँ पर उनने फिर पाँच पाँच लोगों को बुलाया और साइन करवाया कि पेपर खुले तो नहीं है, वो सारे चेक कर लो तुम। और वहाँ पर सबसे साइन करवाए कि पूरा जो भी वो बक्से आए थे, 5 बक्से आए थे और सेट में था दोस्तों, ABC करके सेट में था। और जैसे कि और वहाँ रफर के लिए, जैसे कि एक ही तरफ प्रिंट था और उसके पीछे पेज खाली था, तो उसमें आप रफर कर सकते हो। तो रफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और आखिरी में उनने पेपर तो हमसे ले लिया था दोस्तों। OMR शीट भी उस पेपर में रखवाई, और पेपर और OMR शीट दोनों ही उनने वहाँ पर ले ली। और ट्रेडमेन में 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ कुछ जीके के क्वेश्चन जो मैंने नोट करे थे। तो आप जीके के क्वेश्चन देखना दोस्त। एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टेम्पल है। तो ऑप्शन में था, एक तो यूपी था, एक तमिलनाडु था, एक में उसमें था नन ऑफ दिस भी था। तो सबसे ज़्यादा टेम्पल है तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा। तो उसमें ऑप्शन में था USA, मेक्सिको, कनाडा। तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तीन तीन जो स्टेट, ये कंट्री होते हैं, वो ऑप्शन में थे। तो एक ऑप्शन में था USA, मेक्सिको, कनाडा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और एक था करंट की SI यूनिट पूछी थी दोस्त, एम्पियर जो होती है। और चार्ज की SI यूनिट पूछी थी, जो कि गुलाम होती है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है। तो सर, रेड क्लिफ लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है। तो पाक स्ट्रेट है। और इसे फेस्टिवल से था दोस्त, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक एक खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो जम्मू कश्मीर में होता है। और जो यूनियन टेरिटरी का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, जो यूटी को संभालता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है। और एक था खजुराहो में किस देवी देवताओं का मंदिर है। तो वह है देवी जगदम्बा का। और खजुराहो का जो स्तूप है किसने बनवाया, अशोक ने। और आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 6 खिलाड़ी होते हैं। और गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, जो अभी हाल ही में ओलंपिक जीता था मेडल। तो गगन नारंग किस खेल से, तो शूटिंग से है दोस्तों, निशानेबाजी। और अगला क्वेश्चन था कि इंडिया भारत की प्रथम ओलंपिक महिला मेडलिस्ट कौन थी। इंडिया की प्रथम महिला ओलंपिक मेडलिस्ट तो कर्णम मल्लेश्वरी। और एक क्वेश्चन था, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो ढाका में हुई थी। और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो एओ हुम ने की थी।
और अगला था भाजपा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा था दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन थे? तो मनोज सिन्हा है अभी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है दोस्तों। और उसके बाद में था फॉरेस्ट अनुसंधान कहाँ है अपना इंडिया का फॉरेस्ट जो अनुसंधान है वो कहाँ है? तो देहरादून में है। और एक था चावल अनुसंधान कहाँ है? राइस, तो उड़ीसा में है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछा था दोस्तों उसमें। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में था यूरोप था एक, और एक अफ्रीका था, और एक और कोई सा था, नन ऑफ दिस था। तो शायद उसमें नन ऑफ दिस आ सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और एक और क्वेश्चन उसमें पूछा था उनने, जैसे कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ। और इंग्लिश के क्वेश्चन में पूछा था उनने एक प्लूरल ऑफ बेबी, बेबी का प्लूरल फॉर्म पूछा था, तो बेबीज हो जाएगा, BABIES। और दो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड थे, तीन थे सॉरी, मुझे दो याद है। एक तो था मिलियनरी, मिलियनरी MILLIONAIRE, और एक था पैरेलल का PARALLEL। इतने क्वेश्चन दोस्तों मुझे याद थे, और जैसे ही क्वेश्चन याद आते हैं तो मैं और आपको बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी जानकारी लगी हो तो दोस्तों, धन्यवाद।